3 दिनों की संगोष्ठी का करना चाहिए। कीर्तन प्रभा ने ये संगोष्ठी आयोजित की और यह निर्णय लिया कि इस बार गुरुबानों को नहीं बुलाए। गुरुबानों की ओर से आपत्तियां भी आई कि काम हम लोग करते हैं और हम ही लोगों को छोड़ दिया। उत्तर दिया गया कि काम आप ही करती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनसे भी तो काम लेना चाहिए। यानी ये जागृति शिव शिष्यता का भाव, शिव गुरु की बात हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि पूरी दुनिया में, सबकी है, पूरी दुनिया में इस बात को ले चले और लोगों को शिव गुरु से जोड़ें। इसी प्रयोजन से ये कार्यशाला बुलाई गई। जबकि इधर 15-20 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। बीच में तो मैंने 10 दिनों तक लोगों से मिलना बंद कर दिया था। तभी संगोष्ठी में तो मुझको आना ही था, कार्यशाला में तो मुझको आना ही था। हम लोगों के कंधे पर बड़ा दुरूह भार है। ऐसा वजन जल्दी उठता नहीं है जिसको दुरूह बोलते हैं। शिव की बात को, उस गुरु की बात को लोगों के जहन में उतारे। बोली में तो ये देश जानता है कि शिव गुरु, सुनाने की जरूरत बहुत कम है, कम ही लोग हैं जो नहीं जानते, लेकिन समझाने की जरूरत पूरी की पूरी। और जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था उस समय के भी लोग आए हैं तो बड़ी असुविधा होती। जब मैं बदल के मधेपुरा से पटनी आया तो मधेपुरा में तो मैंने चर्चाएं की, शिवते से बनाए, झूठे सच्चे बहुत सारे चमत्कार भी किए और मेरा भी मन समझने लगा था कि कुछ पावर मुझको भी है, कुछ शक्ति मुझको भी है। जब पटना आया तो मैंने बहुत कोशिश की कि शिव से एक भी तो बना लूं। 9 महीने तक हमने कौन कौन प्रयास नहीं किए शिव से बनाने के। लौकिक रूप से भी मैं कमजोर नहीं था, आध्यात्मिक रूप से भी कमजोर नहीं था। चेष्टा मेरी बड़ी ईमानदारी से हो रही थी कि शिव से बनाए हम पटना में। और लाख कोशिशों के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सका। 9 महीना के बाद एक शिव शिष्य बना, वो भी उसके दरवाजे में गया, बैठा, चाय पी और तब बना। वो कहने का अर्थ हुआ कि पहले बहुत कठिनाइयां थी, बाधाएं थी। अब तो उस महादेव की दया थोड़ी बहुत हो रही है और हम सभी लोग हल्की सी भी चर्चा करते हैं तो कुछ न कुछ जाल में मछलियां फंसी जाती। शिव चर्चाएं होती हैं और लोग शिव को गुरु मानते हैं। महादेव की दया हो गई, हो रही है। वैसे मेरा मानना है कि अभी तक वैसी दया नहीं हुई है जो हम लोग चाहते हैं। वैसे दया उसको करनी है, वो जब भी करेगा तो अपनी समझ से करेगा, ताकि कोई भी आदमी काम अपनी समझ से करता। तो शिव भी अपनी समझ से दया करेंगे, हमारी आपकी समझ से वो करने वाले नहीं। यही होता है गुरु में और भगवान में अंतर। गुरु विवेक पूर्ण दान देते हैं,
वो ज्ञान का दान देते हैं। और देवता या महादेव देने में विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। रावण ने त्रैलोक की शक्ति मांगी, प्रसन्न किया, जो कहानी प्रसन्न किया, दे दी उन्होंने शक्ति, त्रैलोक की शक्ति। सोचिए जरा, भगवती का पावर है, त्रैलोक की शक्ति दे दी। जिनकी चर्चा में भी आपने सुना, पहले से जानते हैं कि उसका नतीजा कितना खराब निकला। वही रावण शिष्य के रूप में गुरु से मानता तो पहले शक्ति के संचालन का ज्ञान दे देते और तब शक्ति देती। बउआ गाड़ी सीख लो तो चलो, चलो मैदान में सड़क छोड़ो, यानी सीख लीजिएगा तभी ना, नहीं तो दुर्घटनाएं तो हो जाएंगी। पावर है वहां। तो हम लोगों के गुरु भी हम लोगों के साथ वैसा ही करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी 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 काम हो। मैं तो उनसे लड़ता भी हूं, लेकिन वो करते नहीं है हम लोगों के अनुसार। फिर भी दया है और महादेव का काम आप बढ़ा रहे, चल रहा है काम। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, कोशिशें और होनी चाहिए, प्रयास और होने चाहिए। और ये कार्यशाला जो है बिहार के लोगों की है। रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन बिहारी है। ये रॉकेट उड़ रहा है शिव शिष्यता का, उसका लॉन्च जो होता है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बिना लॉन्च स्टेशन के रॉकेट उड़ता नहीं है। उसको जो थ्रस्ट करता है उसको लॉन्चिंग स्टेशन बोलते हैं। थ्रस्ट नहीं करेंगे तो रॉकेट के नहीं। बिहार इसका लॉन्चिंग स्टेशन है और हम सभी उस लॉन्चिंग स्टेशन में काम करते हैं। रॉकेट को लॉन्च कराता है बिहार। झारखंड में बिहारी है भाई, अलग नहीं मानिएगा, डरना अलग हुआ। और इसीलिए केवल बिहार की संगोष्ठी कार्यशाला बुलाई गई, संगोष्ठी बुलाई गई। काम वहीं से शुरू हुई है, पूरे देश में वहीं के लोग शुरू कर रहे हैं काम को। धीरे धीरे उस देश के, उस इलाके के लोग पकड़ रहे हैं। आप इतना जान लीजिए कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, जब आप कहेंगे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे। ये शिव शिष्यता बिहार के लोगों को सम्मान दिला देगी। अभी बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरे राज्यों में कहता है अरे साला ये तो पैदा हुआ तब से वक्त जाए। बिहार का इमेज अच्छा नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार के नाम पर लोग पहले प्रणाम करेंगे आपको, कि वही राज्य है जहाँ से शिव गुरु की बात चली थी और आज पूरे देश में छाती चली जा रही है। सचमुच में शिव गुरु है भैया, शुरू तो यही लोग किया था। तो आप कर्णधार हैं, बिहार के लोग कर्णधार हैं, हम कर्णधार हैं शिव शिष्यता के। बड़ी जिम्मेवारी है हम पर, आप पर। दूसरों के कंधे पर कम होगी, लेकिन आपके कंधे पर, हमारे कंधे पर तो बहुत ज्यादा है। पूरा दुर्वा भार हम ही लोगों के कंधे पर है। और ये श्रेय आपको आपके गुरु ने दिया, ये श्रेय आपको महादेव ने दिया। बहुत लोग यहाँ ये समझते होंगे कि कराता तो महादेव है। तो हमसे आपसे करा रहा है तो श्रेय हमको आपको मिल रहा है। शिव चालीसा में भी लिखा है कि कहत स्वामी सेवक सिर लीला। वो शिव अपने सेवकों के माथे तमाशा करते हैं, लीला करते हैं। तो कर तो वही रहा। वो अभी भागलपुर के गुरु भाई जो गा रहे थे कि तुम ही सफीना हो, तुम ही साहिल हो और तुम ही सब कुछ हो। सही स्थिति तो यही।
अगर सही स्थिति ये नहीं है तो बताइए कि 10,000 साल से, 8,000 साल से, 7,000 साल से, 7,000 साल का इतिहास हमको आपको मालूम है, उससे पहले का नहीं मालूम। लेकिन पीछे चलिए तो 7,000 साल तक तो इतिहास हम लोगों को मालूम है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेके आज तक। उस वर्ष शिव तो जनमानस का गुरु नहीं हुआ, ईश्वर है वो, सब कुछ उसको कहा गया, गुरु भी कहा गया, जगत गुरु भी कहा गया, क्या नहीं कहा गया उसके बारे में, उसकी प्रशंसा में, उसकी पदवी में, उसकी उपाधि में। और जनमानस के गुरु शिव नहीं हुए, लोगों के गुरु शिव नहीं, इक्का दुक्का लोगों के हुए, और उन्होंने भी खुद गुरु होना स्वीकार कर लिया, शिव को गुरु नहीं बनाया। अपने शिष्यों को अपना व्रत दिया, अपने गुरु बने, ये नहीं कहा कि शिव को गुरु मानो, वो मेरे गुरु, जो शिव के शिष्य थे उनकी बात करें। पहली बार तो बिहार की धरती पर ये बात आई कि लोगों को ये बताया जाए कि शिव जो गुरु है, जगत गुरु है, वो तुम्हारा भी गुरु हो सकता है, वो तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। वो जगत गुरु है लेकिन हमारा आपका गुरु नहीं है। वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मेरी चप्पल और दूसरों की चप्पल में बहुत का अंतर है। वो खो जाए तो मन घोर हो जाता है, दूसरे की चप्पल खो जाए तो ये खबर होती। अपनी चप्पल खो जाए तो मन दुखी हो जाता है, दूसरे की चप्पल खो जाए तो ये सूचना होती है कि फलना गुरु भाई का चप्पल तो उठा के गए, उससे आप दुखी नहीं होते। लेकिन अपनी चप्पल अगर गुम हो जाए तो बहुत दुखी होइएगा, तो ये गण खा जाए, आदमी दुखी हो जाता। ठीक उसी तरह से उस महादेव की स्थिति है, उस जगत गुरु की स्थिति। इसीलिए आपका पहला सूत्र बहुत स्पष्ट है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। वहां जगत गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहा जा सकता था हे शिव आप जगत गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, नहीं कहा गया। सूत्रों बाकी जगह कहा गया है लेकिन सूत्रों में नहीं कहा गया। जिन सीढ़ियों पर चढ़ना है उनमें नहीं ये बातें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो उस जगत गुरु को अपना गुरु इंसान बना ले, आदमी बना ले, एक एक आदमी बना ले, ये बात नहीं चली। ये श्रेय आपको ही जाता है, आपके राज्य को ही जाता है, आपके इलाके को ही जाता है। जब भी धरती पर शिव गुरु की बात चलेगी बिहार का नाम आएगा, आना ही आना। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार। लोग कहेंगे वहीं से शिव गुरु की चर्चा शुरू हुई थी, वहीं से लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाना शुरू किया था। आज आप लोग भी बनाए हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियों का वहन करना है हमको, आपको। इस तरह से सुसुप्तावस्था से काम नहीं चलेगा, सोने से काम नहीं चलेगा भाईजान, जानना होगा। और करता तो महान वही करता है, वही चाहता है। पहले नहीं चाहा, नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग से कम ज्ञानी लोग थे पहले, हम लोग से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग धरती पर आए। लेकिन किसी ने उस गुरु की बात नहीं कही कि तुम भी उस शिव के शिष्य हो सकते हो। और मामूली लोगों ने, जिनको समाज मामूली समझता है, उन लोगों ने शिव गुरु की बात शुरू की और इस काम को अंजाम दिया, काम को शुरू किया। इसलिए कि शिव तो जन साधारण का कहा जाता है। शिव सामान्य नहीं है, सामान्य लोग तो होते ही है। शिव के बारे में कहा जाता है वो सामान्य नहीं है,
वो अति सामान्य है। यानी कोई कितना नीचे जा सकता है, कितना गिर सकता है, तो शिव से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है, उतनी अव्यवस्था में नहीं जी सकता है वो। शिव के बारे में कहा जाता है वो तो सामान्य से भी अति सामान्य है, असामान्य नहीं। असामान्य का अर्थ दूसरा हो जाए, अति सामान्य है मैंने कॉमन का भी कॉमन है, बिल्कुल सिंपल है ना, भी ये बोला। इसीलिए सामान्य से ही उसने अपने गुरु पद की बात शुरू कराई, कॉमन आदमी से शुरू कराई। जो लोग शिव को गुरु मानते हैं या मान के चल रहे हैं वो सभी साधारण लोग हैं, सामान्य लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है और इलाकों में जो वो शिव चर्चा करते हैं दूसरे दंग हो जाते हैं कि आदमी बोल क्या रहा है, जबकि खेती करता है या सीधा सीखता है या रिक्शा चला। तो इस बात को नहीं भूल जाना है कि बड़ी जिम्मेवारी है हमको आपको इसको निभाना है, और इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है भाई साहब। इस शरीर से, इस जीवन से शिव गुरु की बात हो जाए और आपके कुछ बोल देने से, आपके कुछ प्रयास से कोई शिव की ओर 2 कदम चलने लगे, इससे बड़ी बात और संसार में क्या हो सकती है। एक सीमा के बाद पैसा काम नहीं करता है भाई साहब। एक साथ 2 शर्ट, 2 मोजा, 2 जूता नहीं पहन सकते आप। 2 रोटियों से ज्यादा, 4 रोटियों से ज्यादा नहीं खा सकते हम आप। हर चीज की एक सीमा है, उसके बाद वो चीजें काम नहीं करती हैं। वो शिव तो काम देगा, वो देता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वो काम देता है। शर्त यही है कि उसको अपना समझने की कोशिश करें। वो महादेव मेरा मेरा। तो चाहे मुझको बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, देखते हैं कि क्या क्या कुछ आई है तो बोलते हैं। चलिए। भाई वीरेंद्र मुजफ्फरपुर, मन और अवचेतन मन पर प्रकाश डालें। हे महामानव, इनकी क्रिया क्या है? सुना सवाल आपने कि मन, अचेतन और चेतन मन क्या है? क्या करिएगा जान के? समझाने की कोशिश तो मैं कर सकता हूँ, क्या करिएगा जान के? एक बात बताइए, गुरु ज्ञान देते हैं, सुना है, सब लोग जानते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। लोग गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, आपको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए? गुरु ज्ञान देते हैं, ठीक। मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, आपको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए? गुरु। क्या करिएगा ज्ञान लेके? किस काम का है ये? हमेशा जान लीजिए, कोई ज्ञान हो, वो शिव ज्ञान हो या जगत का ज्ञान हो, वो ब्रह्म विद्या हो या धरती की जानकारी हो, कोई ज्ञान काम नहीं करता। ठीक है, शिव ज्ञान से इस जगत के ज्ञान का कांटा, उस कांटे से इस कांटे को निकाला जरूर जाता है, लेकिन दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि वह कांटा भी गड़ेगा ही गड़ेगा जिससे आप पहला कांटा निकाल रहे हैं। दोनों को फेंकिए, कोई काम नहीं देता। केवल शिव अपने लगने लग जाए, वह महादेव आपको अच्छा लगने लग जाए, बस यही शिव शिष्यता की उपलब्धि है। ज्ञानवान का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, मानिए आप गुरु ज्ञान देते हैं तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सवाल का उत्तर तो दे दीजिए कि आपको ज्ञान चाहिए कि गुरु चाहिए? गुरु चाहिए।
तो फिर ज्ञान के लफड़े में क्यों पड़े भाई साहब? आपको गुरु चाहिए तो गुरु जो कह रहे हैं तो करिए, वो कहते हैं तो करिएगा, उससे वो नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। गुरु कहते हैं उसको करिए, तब उनकी दया होगी, तब होगा। बीच में दया खड़ी है। गुरु के कहने भर से आप जो कर रहे हैं इसे नहीं होगा। बीच में और वो स्विच गेट है साला, पानी नहीं बहेगा। क्या दया? यानी आप गुरु कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसके बाद उनके कहने पर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी दया तो होगी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है। तब दया होगी। दया फिर मानी रखती है, दया का फिर प्रभाव होता है। दया जीव को शिव की ओर मुखातिब करती है, शिव से जोड़ती है। खेला चर्चा का नहीं है। महादेव ने थोड़ी कहा कि चर्चा करो जाके, कहाँ लिखा हुआ? महादेव ने कभी नहीं कहा। उन्होंने तो मुझसे कहा था 1986 में, तुम जो करते हो करने को कहो। होशियार आदमी है, पहले पूछ लिया कि तुम क्या करते हो। हम दारू पीते रहते तो कहते आप कुत्ता पीते हो। पहले महादेव पूछ लिया क्या करते हो। आवाज थी, मैं उसको महादेव कह देता हूँ। कहानी तो झूठी सच्ची होती है। मैंने कहा कि दूसरों को शिव से बना दो। तब उन्होंने कहा था तुम जो करते हो करने को कहो। उत्तर पहले ले लिया, विभाग नहीं है, उत्तर पहले ले लिया, तब बोला कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो शिव ने कहा शिव से बनाना। अभी शिव से हम लोग बनाए कहाँ है? हम लोग तो घोषणा की है, लोगों को संवाद और समझाना शुरू किया है हम लोगों ने, शिव को गुरु बनाओ। अभी तो ठीक से शुरुआत नहीं हुई, आधारशिक ठीक नहीं है तो अंजाम क्या होगा भाई साहब? अभी तो शुरुआत है। शिव जी से कहाँ बनाए हैं बताइए ना जरा हमको। हमसे महादेव ने एक दिन पूछा, भाई कहानी झूठी सच्ची सब होती है, हमें रिकॉर्ड में अभी कोई शिव जी से बना ही नहीं है। हमने कह दिया कोई नहीं है। भाई परमासी है, हमसे पूछते हैं, उनको कम बुझाता है कहाँ? हम कहा क्या लगता है, हम अपने कर्तव्य करता हूँ, कोई नहीं। गुरु का आदेश है शिव का शिष्य बनाना, समझिए इस बात पे। क्योंकि उसने कहा कि तुम दूसरों को बनाओगे तो खुद बनोगे, दूसरों को समझाओगे तब समझोगे। भाई उत्तर दे रहे थे ना मन से अभी, वो फटाफट से कि कोई समझेगा तब न समझाएगा, तब असर पड़ेगा जी ना। आपके गुरु ने कहा समझना है तो समझाओ, अगर समझना है तो समझाओ। आप शिव की चर्चा करते हैं, शिव गुरु की चर्चा करते हैं, तो जिसकी ज्यादा चर्चा करिएगा ना उससे थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है, आदमी प्रेम होने लगता है। या जिससे प्रेम होता है ना, आदमी चाहता है उसके बारे में गप करे। आदमी का स्वभाव है, या किसी के बारे में ज्यादा गप करिएगा तो वो अच्छा लगने लगेगा। गुरु ने कहा दूसरे को समझाओ, इसमें डबल स्ट्रेंथ है, हमेशा याद रखिएगा। गुरु चर्चा में दुगुनी ताकत। एक तो आप शिव से जुड़ने लगते हैं, शिव आपको अच्छे लगने लगते हैं। अगर आप यही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। मिलना तो मन का होता है ना। अब बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और वो शिव को गुरु मान रहे हैं, तो शिव से प्रेम भी जग रहा है और वो जो सवाल कर रहा है उसका जो उत्तर दे रहे हैं तो आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। सवाल करने में तो फिर वो सवाल करेगा तो उत्तर खोजेगा, तो आपका मेंटल साइड जो है, मानसिक रूप से आप लड़ भी रहे हैं और लड़के पता भी कर लेते हैं, उसको शिव बना भी लेते हैं, या कहीं नहीं बना पाते। तो ज्ञान भी आता है और प्रेम भी आता है। प्रेम में जब ज्ञान आवेगा ना तो प्रेम को और पुष्ट कर देगा।
कोई आपकी सेवा कर रहा है, आपको ज्ञान आ गया है कि देखिए ना कोई नहीं करता, ये यहाँ मेरी सेवा करता है, ज्ञान आया, उसके प्रति आपका लगाव और बढ़ेगा, प्रेम और पुष्ट होगा। तो शिव चर्चाएं ज्ञान भी देती हैं और प्रेम भी देती हैं। प्रेम और ज्ञान का सुंदरतम मिश्रण है वो। रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, आप भी शिव शिष्य बनते हैं, सुधारी तलवार है, आपको भी लाभ दे देती है और दूसरों को भी शिव की ओर ले चलती है, शिव गुरु से जोड़ती है, डबल काम करती है। बढ़िया गुरु मिलेगा तो ऐसा ही सिखाएगा, एक चीज के बहुत सारे आयाम हो, ऐसा काम करें हम आप। तो शिव चर्चाएं चर्चाएं नहीं है, वो शिव से बनाने की एक प्रक्रिया है और उससे भी नहीं होगा। मैंने पिछली बार कहा था कि जो पुराने गुरु भाई हो गए, बिहार में ससुरता पूरन के, जो पुराने गुरु भाई हो गए उनको दया भी करनी चाहिए कि लोग शिव को गुरु बनाए। दया का अर्थ हाथ उठा के आशीर्वाद देना नहीं होता है भाई साहब। महादेव हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहा है, कुछ तो नहीं बोलता है, दिखता ही नहीं, बोलता भी नहीं। दया का मानी होता है कि आप चाहें, आपके मन में ये इच्छा जगे, लोग शिव को गुरु माने, ये दुनिया माने, चला ये नहीं बना, चल दूसरा माने। मन में ये जगे इच्छा कि कोई शिव को गुरु बना। आपकी ये मानसिक शक्ति दूसरों को शिव से बनाती है। आप में आई ये शक्ति है और गुरु का आदेश है। सब भाई गुरु दया, ये गुरु दया का इसको बल है, उनके आदेश का बल है इसके पास। आपकी इच्छा बोली नहीं, बोली तो थोड़ा बहुत असर करती ही करती। आपके मन के भाव इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि कोई शिव को गुरु मान ले। आपके मन में ये भाव कि कोई शिव को गुरु मान ले और तब की गई कोशिश ज्यादा कारगर होती, ज्यादा प्रभावी होती। और कम से कम बिहार को तो छोड़ देना चाहिए छोटी छोटी चीजों को। आप लोगों को तो छोड़ देना चाहिए छोटी छोटी चीजों को। देखिए सामने महादेव को, अपने गुरु को, और उनका जो आदेश है उसको करिए। जो हाकिम का हुक्म है उस पर चलने की कोशिश करिए और अपने में ऐसा भाव लाइए, ऐसा विचार लाइए, ऐसा आचरण लाइए कि दूसरे भी आपसे सटे, दूसरे भी आपके करीब आए। बिहार के भी कई जिलों में कुछ गुरु भाई हैं जो कहने को तो बहुत पुराने हैं, लेकिन कहने जाए के अगले कुछ अलगे पठान, इनका पठाने अलग है, किसी की बात तो सुन ही नहीं सकते। तो ठीक है, एक आदमी अगर नहीं सुन रहा है तो उससे शिव शिष्यता का क्या बनता बिगड़ता, उससे तो कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन सब लोग ऐसे हो जाएंगे तब तो बिगड़ने लग जाएगा भाई। समुद्र से सब पानी बूंद निकाल दिए, समुद्र है ना, बूंदों के समूह का नाम है समुद्र। इस बार तो मैंने कहा था किसी को कि देखिए हम समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप, अब मैं दूंगा सजा, तब उसके बाद बात करिएगा, हमको मत करिएगा। काहे कि आदमी को समझाया जाता है, भैंस को नहीं समझाया जाता, जानवर को नहीं समझाया जाता, बिना कहने से जो सुनता ही नहीं है। ऐसा क्यों करती? आपकी जमींदारी तो नहीं जा रही, आपकी संपत्ति में तो कोई बंटवारा हो नहीं रहा। महादेव का काम है, चलो करेंगे, सब लोग मिलजुल के करेंगे। किसी से वैमनस्य कैसा, किसी से जुड़ाव कैसा, करेंगे। जवाब महादेव को देना है, आदमी को थोड़ी देना है हम लोगों को।
शिव ने पूछेगा, शिव से हम आप हैं, तो शिव ने हमसे आपसे पूछेगा कि क्या किया तुमने, क्या करते हो तुम। ऐसा बदलाव हमको आपको लाना चाहिए, ऐसा परिवर्तन हमको आपको लाना चाहिए। और कम से कम बिहार राज्य में ऐसा नहीं होता है कि ये बड़े दुख की बात। मैं इसका इलाज भी जानता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते। मैं इसका इलाज जानता हूँ, करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद वह रोग मेरे हाथ से भी बाहर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। आज तक मैंने जिसका इसका इलाज किया है वो रोगी हमें इलाज से बाहर हो गया। जो चीज को आज तक हम बनाया सारा कंपनी भी नहीं बना सकी है। मैं नहीं करना चाहता। मैं अपने दरवाजे क्यों बंद करूं किसी के लिए? अगर मैं दरवाजा बंद कर दूंगा फिर तो शिव का दरवाजा ही आपके लिए कई जन्मों तक के लिए बंद हो जाए। इसलिए मैं नहीं बंद करता, किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद करता। कम से कम एक दरवाजा तो खुद मुख्य द्वार तो खुला रहना चाहिए कि कभी जीवात्मा भटकते हुए उधर आना चाहे तो आ जाए। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं दीजिएगा तो मैं दूंगा ध्यान, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, तब ठीक नहीं लगेगा। अरे कहा तुम्हें कौन संपत्ति का बंटवारा है, कौन जमींदारी जा रही है? महादेव का काम है, करेंगे। किसी से क्या चुनाव, किसी से क्या मेहनत, हमको किसी से है जुड़ा? बताइए जरा। इतने करोड़ सीट हैं पूरे देश में, बाहर भी है, मुझको किसी से जुड़ा है? नहीं है। डर लगता है, डांट देता हूँ, फिर उसको अपना बनाता हूँ। अपना है ये तो बनाऊंगा क्या? मेरी नजर में तो कोई पराया नहीं है। सबके लिए महादेव से लड़ता हूँ, महादेव से कहता हूँ। ऐसा कम से कम बिहार को तो होना चाहिए। इट शुड बी मॉडल। बिहार को तो एक नमूना बनना चाहिए। और बिहार का मानी जो शिव से हैं वही में आस्था रखते हैं, उन्हीं की न बात हो रही। इसीलिए थोड़ा परिवर्तन लाइए, थोड़ी महादेव की दया की ओर चलिए, थोड़ा महादेव को अपना समझिए। और अगर हमसे मदद चाहते हैं आप इस काम के लिए, मैं नहीं दूं तब ना, आप मुझे मदद मांगते नहीं। अपना अपना कुनवा बना लिया आपने। मैं आपको पूरी मदद करने को तैयार हूं। आप हमसे कहिए कि हमको लोगों से नहीं पढ़ रहा है सरकार, हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ठीक कर दूंगा, खुशी खुशी आप चले जाएंगे। लेकिन आपको तो डर लगता है कि आपका खुद से राज टूट रहा। नहीं भी डरिएगा तब भी टूट जाएगा। बड़ी ताकत है उस महादेव को। इस संसार में कोई नहीं है कि उसके हाथ को पकड़ पाए। हमने कई बार कहा है कि सारे देवताओं को सबको डर से डर लगता है। पूरी सृष्टि में जो भी है उसको डर से डर लगता है। एक ही महादेव है जिससे सारों को डर लगता। भया नाम भयम, तुम भय के भी भय हो, अंतक के भी अंतक हो। यानी यमराज के अंत का अंत का, अब यमराज का जो मालिक है उसको भी तुम मारते हो। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी भाई साहब? हम लोग बढ़िया से काम करें, खूब सुंदर काम करें। हमसे जो मदद चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। आप शिव कार्य में हमसे जो मदद मांगिए, मैं नहीं तो कब ना करिए, मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ। थोड़ी ईमानदारी से महादेव का काम करिए। बाकी जगह ईमानदारी रखिए कि नहीं रखिए इसका तो कोई बात नहीं। वो आप पूछिए, आपका काम पूछिए, समाज पूछिए, कानून पूछिए।
लेकिन गुरु कार्य में, शिव कार्य में थोड़ी ईमानदारी बरतने की कोशिश करिए। कोशिश करिए, मैं कहाँ कहता हूँ कि ईमानदार रहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए शिव से कहता नहीं। हमने महादेव से कह के कराया है कि जो आपका ईमानदारी से काम करे, कम से कम उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी तो पूर्ति होनी चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि 7-8 साल से जो लोग शिव कार्य कर रहे हैं उनकी आर्थिक और बाकी स्थितियों में सुधार हुआ है। पहले वाली स्थिति नहीं है, साधुओं वाली स्थिति नहीं है कि पाँव में चप्पल नहीं है, बेचारा सही में साधु है और रोटी के लिए भटक रहा है। ऐसी स्थिति देश में आई है, साधुओं के साथ गुजरी है। मैंने महादेव से कहा कि शिव शिष्यों को इससे मुक्त कराया, अंदर नहीं चलेगा ये, और वो मानते हैं मेरी बात। और आप महसूस भी करते होंगे कि आप में, आपकी स्थितियों में, आपकी परिस्थितियों में बदलाव आया है। आप अच्छा खाने लगे हैं, अच्छा पहनने लगे हैं, थोड़ा आपकी कीमत थोड़ी बढ़ भी गई। मैं अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग कर रहा था, इसीलिए टाइम लगा हिंदी में आने में। हाँ बढ़ी है, और आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी। शिव शिष्यों की कीमत कितनी है शायद इसका अंदाज आपको नहीं। कुछ और ऊंचाई चढ़िए तब आपको पता चलेगा कि शिव शिष्यों की औकात क्या है और उनकी कीमत क्या है। क्या होते हैं शिव के शिष्य? शिव का शिष्य अगर चाह दे तो धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है। उसी शिव शिष्य को बनाने के लिए गुरु ने आदेश दिया है। वैसा ही शिव शिष्य बनाने के लिए महादेव ने कहा है। तो शिव को अपना समझे, अपना, मेरा महादेव। और ये काम आप ही को करना है, हम नहीं करने जा रहे हैं। महादेव नहीं करने जा रहा है, वो तो बोल चुका, उसने तो भाग दे दिया, नहीं करेगा वो। हमसे पूछता है, हम आपसे पूछते हैं। सरकार का भी नियम है, जो ऊपर में लाठी होगा ना तो लठिया नीचे तक जाता। हम आपसे पूछते हैं। अरे शिव से बन जाए लोग तो समाज का उपमान हो जाएगा, फुलवारी हो जाएगा। मैंने ठीक लिखा है शिक्षानुभूति में। ऐसा नहीं है कि लोग शिव से नहीं बन रहे। बहुत लोग शिव से करीब करीब बन चुके हैं, लबे बाम रह गया, छत एक हाथ दूर है बस। बहुत चढ़ाई चढ़ चुके हैं आप। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि लंबी चढ़ाई चढ़ी है आपने और अच्छी ऊंचाई पर खड़ी हैं आप, इसमें दो मत नहीं। थोड़े से कदम और बढ़ने चाहिए, थोड़ा प्रयास और होना चाहिए। शिव को अपना समझने, उस महादेव को अपना समझने। और ये होगा कैसे? मैंने कहा शिव शिष्यता की यही उपलब्धि है कि लोगों का मन शिव को अपना समझने लगे, उस गुरु को अपना समझने लगे। होगा गुरु की दया से, करना है हम लोगों को वह काम जो गुरु ने कहा। बाकी काम भी करेंगे उसी मनोयोग से, लेकिन शिव का भी काम, वो भी आप ही का हमारा काम है। अब काम को अलग करना है इसलिए कहना पड़ता है कि शिव का काम, वो शिव का काम थोड़ी है। ये शिव चर्चा है, शिव का काम थोड़ी है। अच्छा 10,000 साल से 8,000 साल से वो गुरु लोगों के नहीं बने, क्या घट गया उनका जरा बताइए। हमने कहा ना कि 7,000 साल का इतिहास हम लोगों के पास है, आप लोग भी जानते होंगे।
महादेव लोगों के गुरु नहीं बने, क्या उनका घट गया? गुरुओं का सिरमौर वो आज भी है, गृहस्थों का आदर्श वो आज भी है, महादेव वो आज भी है, जगत गुरु भी वो आज भी है, सब कुछ है ही वो, कुछ तो नहीं घटा, कुछ तो कमी नहीं आई। 60,000 साल में कोई तो कमी नहीं आई। वैसे का वैसा है, सुना है इतिहास का पन्ना कि पूर्व में कौन पूजा जाता है, पश्चिम में कौन, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, और इतिहासकार कहते हैं कि पूरे देश में वो शिव पूजा जाता है। इतना बड़ा संघात है उस महादेव का। भारत की जमीन की गंध में शिव है, सुगंध में शिव है। कहा जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है। कुछ तो उनका नहीं घट गया। अरे घट क्या हम लोगों का? हमने शिव को गुरु माना था, और जब भान हुआ कि वो गुरु है, आज साल तक तो मुझको पता ही नहीं चला कि वो गुरु है। मैं तो भगवान समझ के मैंने उनको गुरु बनाया था। जब मुझको भान हुआ कि वो गुरु है, लोगों ने सुनाया कि किताबों में लिखा है कि शिव गुरु है, तो मुझको लगा कि मेरी तो नाक कट गई। जगत का गुरु, सचमुच में गुरु, कहा कि हम तो किताब पढ़े नहीं थे, किताब पढ़ के मैंने शिव को गुरु माना नहीं था, सुना नहीं था मैंने कहीं। उतना बड़ा गुरु, इतनी सहजता से सिखाने वाला गुरु, इतनी सहजता से शक्तियां देने वाला गुरु, और एक चेला नहीं। घर घर में पूजा जाता है, घर घर में एक एक आदमी उससे परिचित है, इससे भी परिचित है कि वो गुरु है। कितने लोगों को हम लोगों ने कहा है और उन लोगों ने कहा कि मालूम है कि शिव गुरु है, लोग जानते हैं, और तब उसको गुरु नहीं बनाया। ये तो चेलों की नाक कट गई जिसने उनको गुरु माना था। कि क्या हो गया? इतना सहजता से उपलब्ध गुरु, इतना चिर परिचित गुरु। बड़ा पुराना परिचय है हमारा भारत का और शिव का। इतिहास के पन्ने बोलते हैं, पढ़िए कभी उलट के। और तब भी दुनिया अनभिज्ञ है, तब भी उनको लोग गुरु नहीं मान रहे। घट तो गया इंसानियत का, घट तो गया हम लोगों का, घट तो गया शिष्यों का। उस महादेव का क्या घटा? कुछ नहीं घटा, घट भी नहीं सकता है। न वो चांद की तरह चढ़ता है, न चांद की तरह उतरता है। वो जहाँ है वहां है। इसीलिए उसको कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। वो नित्य है, वो परमानेंट है, वही सुंदर है, वही शिव है। तो घटा है हम लोगों का, इसकी क्षतिपूर्ति भी करेंगे हम लोग। हम लोग बनाएंगे शिव को जगत का गुरु। कागज में है वो, वास्तव में नहीं है। हम लोग बनाएंगे। और मैंने कहा कि हाँ, रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन है, यहीं से बात चली है। तो बिहार इस कंधे पर भार लेगा, अपने कंधे पर भार लेगा। वहां के गुरु भाई बहन इसका अपने कंधे पर भार लेंगे कि पूरी दुनिया में उस शिव को गुरु बनाएंगे। ये हम लोग पीड़ा उठाते हैं,